बहुत सारे पेशेंट मेरे पास डेली बेसिस पे ओपीडी के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब मर्दाना कमज़ोरी के साथ तशरीफ़ लाते हैं। मर्दाना कमज़ोरी इस कदर तक उनकी ज़िंदगी को, अज़दवाजी ज़िंदगी को मुतासिर कर चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इनकी ईटिंग हैबिट्स कितनी ज़्यादा बुरी होती हैं, कितना ज़्यादा वो जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, ऑयली फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो अक्सर पेशेंट जो हैं वो ओवरवेट होते हैं, ओबीज़ होते हैं, उनका बीएमआई भी ज़्यादा होता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन पे जब हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं तो उनके अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर शुगर जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो ज़्यादा होती है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल भी डी रेंज हमें मिलती है। शुगर से रिलेटेड जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है इसके ऊपर मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी की है, मैं लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। जो दूसरी वजह है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वो है इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल या डिसलिपिडीमियाज। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो यही है कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल या डिसलिपिडीमियाज जो हैं वो आपकी इरेक्टाइल फंक्शन को किस तरह बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउअडेज आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान एज वेल एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन डॉक्टर्स क्लिनिक सादकाबाद। आज मैंने जैसे वीडियो में शुरू में बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल या डिसलिपिडीमियाज की वजह से होने वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर। आज हम इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझा पाऊँ कि कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से, एलडीएल के ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो कितनी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, डिसलिपिडीमिया बेसिकली क्या होता है। हमारे सबके खून के अंदर एक ख़ास मिकदार के अंदर कोलेस्ट्रॉल फैट्स मतलब मौजूद होते हैं। ऑयली फूड्स, जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उस सूरत के अंदर इसका जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम जब इनका टेस्ट कराते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो गया है, एलडीएल इंक्रीज़ हो गया है और ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज़ हो गए हैं। मज़ीद डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि जिस्म के अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमें जिसकी ज़रूरत होती है, जो कि बॉडी के लिए अच्छा साबित होता है, इसे हम कहते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। और इसी के साथ ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा होना भी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो है मसाइल पैदा कर सकता है। तो कहने का मतलब सिंपल वे में ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कर रही है। डिपॉजिट करने के साथ साथ वो उसके जो मनफी असरात हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो ज़्यादा होगा तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अब कोलेस्ट्रॉल का और इरेक्टाइल फंक्शन का आपस में क्या जो है वो आपस में लिंक है, वो हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। अमूमी तौर पर इरेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। इरेक्शन बेसिकली जो आपका पीनस है वो एक सिलेंडर की तरह है। सिलेंडर के अंदर मल्टीपल जो हैं वो छोटी छोटी रगें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जिसके अंदर इरेक्शन के अंदर खून आकर वहाँ पे ठहर जाता है। अब जितना अच्छा वहाँ पे खून का बहाव होगा उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही देर पर आपको इरेक्शन हासिल होगी। अगर उसके अंदर मौजूद जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज, वेन्स हैं, अगर वो ख़राब होंगी, उनका ल्यूमन छोटा होगा तो उसके अंदर खून का बहाव बिल्कुल कम हो जाएगा। उस खून के बहाव की कमी की वजह से आपको इरेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल देखने में आएगी। आपकी जो इरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगी और आपकी अल्टीमेटली अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का शिकार हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बेसिकली मल्टीपल वजूहात होती हैं, जिसमें आर्टीरियोजेनिक हो सकता है, वीनोजेनिक हो सकता है, न्यूरोजेनिक हो सकता है, इडियोपैथिक हो सकता है, साइकोजेनिक हो सकता है, ट्रॉमेटिक हो सकता है, और इसी से तरह कुछ और टाइप्स भी इसकी होती हैं। तो हमारे लिए जो आज हमने डिस्कशन करना है जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है वो बेसिकली है इसका आर्टीरियोजेनिक पे और एंडोथीलियल जो डिस्फंक्शन होता है उसके ऊपर। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली जो भी बॉडी के अंदर ज़्यादती के अंदर मौजूद होगा वो जिस्म के अंदर मौजूद तमाम रगों के अंदर जाके प्लैक्स बना देता है।
प्लेक्स से मुराद ये कि उनकी दीवार के अंदर जाके चिपक जाता है और उसकी दीवार की जो इलास्टिसिटी होती है, बेसिकली जो आपने नब्ज़ भी अगर आप फील करें अपने हाथ की तो आपको लगेगा कि ये जो रग है वो इस तरह बंद होती है, फिर ऐसे पल्स की तरह आपको फील होती है। जब जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपकी वॉल्स के अंदर आके जम जाता है तो आपकी जो नब्ज़ है, वेसल्स हैं, रगें हैं, उनकी जो दीवार है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है। इतनी ज़्यादा मोटी भी हो सकती है कि आप उसको पैल्पेट भी कर सकते हैं, मतलब हाथ लगा के भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। और जब इतनी सख्ती वॉल के अंदर आ जाती है तो उसकी जो लचीलापन है, उसकी जो लचक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और दूसरे नंबर पे उसके अंदर जो खून का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो जब पेशेंट को हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ LDL ये ज़्यादा बॉडी के अंदर मौजूद रहेंगे काफ़ी अरसे तक, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ना ले तो अल्टीमेटली ये जो है वो वेसल्स के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। आपको खुदा ना खास्ता दिल के मसाइल शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। और कुछ केसेस के अंदर तो ये भी देखा गया है कि दिल के मरीज़ों के अंदर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आपस में लिंक काफ़ी ज़्यादा मौजूद रहता है। अगर आपके अंदर जिस्म के अंदर वीकनेस, हर वक्त थकान महसूस होती है, आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा हुआ है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो एक दफ़ा आपको कोलेस्ट्रॉल अपना लाजमी चेक करा लेना चाहिए। या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको तब भी अपने कोलेस्ट्रॉल को लाजमी वक्तन फ़वक्तन चेक कराते रहना चाहिए। कुछ स्टडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टडी 2006 में के राव ने की थी, जिसका मैं ये स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर पेशेंट के अंदर जिसमें देखा गया है कि पेशेंट के अंदर जिनमें डिस्लिपिडीमियाज हैं उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है। एक और स्टडी है 2009 में जो की गई थी, उसका जो बेसिकली टाइटल है वो ये है कि इज़ हाइपरलिपिडीमिया और इट्स ट्रीटमेंट एसोसिएटेड विद द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और नॉट। इसमें भी साइंटिस्ट ने ये देखा था कि जो डिस्लिपिडीमियाज हैं या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है उससे कितने पेशेंट्स के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है बनिस्बत उनके जो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेडिसिन से ठीक कर रहे हैं और एक नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इसके अंदर भी वाज़ेह तौर पे ये देखा गया था कि जो पेशेंट हाइपरलिपिडीमियाज के साथ होते हैं उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन काफ़ी जल्दी हो जाता है और उसका इलाज करने से उसके अंदर बेहतरी सामने देखने में आती है। इस तरह और भी रिसर्चेज ऑनलाइन मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि साइंटिफिकली ये प्रूवन बात है कि डिस्लिपिडीमियाज के साथ आपका जो इरेक्टाइल फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी फूड्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। आप हर बंदे को ही पता होता है बेसिकली घी का इस्तेमाल करना, बटर का इस्तेमाल करना, डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, रेड मीट का इस्तेमाल करना और इसी तरह जंक फूड का, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं और इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी ज़्यादा पीक पे चला जाता है। और इसके अलावा चीज़ जो कि अक्सर आप लोग पिज़्ज़े में बड़े शौक से खाते हैं, इसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। अब सवाल आता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है तो इसको कम कैसे करें। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मल्टीपल मेडिसिन मार्केट के अंदर मौजूद हैं जिसको स्टैटिन्स कहा जाता है। ऑल्दो कुछ स्टैटिन्स के अंदर रिसर्च में देखा गया है कि स्टैटिन्स भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकती हैं। वैसे अमूमी तौर पर उनको कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन्स ही एडवाइस किया जाते हैं। स्टैटिन्स के अलावा अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे मैं हमेशा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ से जंक फूड बिल्कुल ख़त्म कर दें, ऑयली फूड्स बिल्कुल ख़त्म कर दें, बाज़ार का खाना बिल्कुल ख़त्म कर दें अगर आपके लिए पॉसिबल हो, क्योंकि अक्सर लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन बाहर भी अगर वो चाहें तो थोड़ा बहुत हेल्दी खा ही सकते हैं आई थिंक। तो सबसे पहले अपनी जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी जो है रूटीन बनाएं, प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। रूटीन के अंदर कोई हेल्दी एक्टिविटी लाजमी रखें, डेली एक्सरसाइज करें या वॉक करें, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल बॉडी के अंदर वेट लॉस में भी आपको फ़ायदा होगा, कोलेस्ट्रॉल मेंटेनेंस में भी आपको फ़ायदा होगा और इरेक्टाइल फंक्शन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने में आएगा। अलावा मैं एंड पे ये बताता चलूँ कि कुछ ऐसी खुराक हैं, कुछ ऐसी फूड्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर सकते हैं, निचले लेवल पर रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है तो वेजिटेबल्स ऑयल इस्तेमाल करें, देसी घी और बटर वगैरह, पनीर वगैरह इसका इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। इसके अलावा ओट्स का इस्तेमाल करें
बार्ली का इस्तेमाल करें, जिसे जौ का आटा कहते हैं, जौ का आटा इस्तेमाल करें। मल्टीग्रेन आटा अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इस्तेमाल करें। अगर आपने गंदम का आटा करना है इस्तेमाल तो इसके अंदर बिना छाने उसको इस्तेमाल करें, मतलब उसको अगर आपने छान लिया तो उसका जो फाइबर कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अपनी खुराक में जितना हो सके फ़ाइबर इंक्लूड करें, उसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा गट की मोटिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल साबित होंगी। वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल्स में बैंगन का इस्तेमाल, भिंडी का इस्तेमाल इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। फ्रूट्स के अंदर एप्पल का इस्तेमाल और सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल और इसी तरह स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करने से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। इसके अलावा अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो बीन्स आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। और इसके अलावा मीट जो आपके लिए है वो बेस्ट है फ़िश मीट। आप जितना हो सके फ़िश मीट इस्तेमाल करें और जितना हो सके रेड मीट को अवॉइड करें। ये वो हेल्थ की टिप्स हैं जिसके अंदर आप जो अपनी फूड आइटम्स हैं जिनको मॉडिफाई करके अपने कोलेस्ट्रॉल को बेहतर तरीके से कंट्रोल रख सकते हैं। एंड पे मैं बताता चलूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कोई भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ में बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, शर्मिंदा नहीं होना। फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपकी जो बीमारी है उसको प्रॉपरली डायग्नोस करके उसका जल्द अज जल्द इलाज किया जा सके, आप हेल्दी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारें। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने डिटेल से कोलेस्ट्रॉल और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।